हेलो गाइस, आज मैं आपको जैव विविधता से संबंधित एमसीक्यू लेके आया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैव विविधता जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो बी जी रोसेन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उनने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था, अर्थात प्रयोग किया था। हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या कब पारित किया गया? लागू नहीं, पारित कब किया गया? तो हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब की गई? तो ये जो संस्था है, इसकी स्थापना 1952 में की गई है ना। अब आगे चलते हैं। NBPGR कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या क्या है? तो ये इसकी संख्या है 7 ना, 7 है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों से संबंधित है? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लें। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पादप जीवाश्म में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला में है ना। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है, वह कौन है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कौन है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं पाया जाता? तो वो नहीं पाया, गिर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं पाए जाते हैं। MAB का पूरा नाम क्या है? तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है, याद कर लेना। गैंडा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गैंडे के संरक्षण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा जाने वाला ऑब्जेक्ट है, इसे याद रखना। देखो दिख नहीं रहा है, दिख जाएगा। तो गैंडा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गैंडे के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्टली IMP है, कई बार पूछा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात कर्नाटक के अंतर्गत आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर, जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किसका संरक्षण किया जाता है? तो इसके अंतर्गत हाथी का संरक्षण किया जाता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त होने वाले पौधों से संबंधित है ना। कौन से संबंधित है? विलुप्त होने वाले पौधों से संबंधित है। भारत में विलुप्त हो गया जंतु कौन है? तो भारत में जो विलुप्त हो गया जंतु है वो है आपका चीता हमारे भारत से पूरी तरीके से कैसा हो गया है? विलुप्त हो गया है। अच्छा, दुर्लभ पादप तथा जंतुओं से युक्त साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये आपकी केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, IMP है, याद रखें इसको। आगे बढ़िए ना। देखिए नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, घड़ियाल के लिए। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा वाघ के लिए हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो इसके अस्तित्व में आने की सही डेट क्या है? तो इसके आने की सही डेट है 1972।